जैसे सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर जब हम पढ़ेंगे या इसके कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जो फॉर्मूले हैं, तीन मेन इक्वेशंस हैं, यानी वो तीनों इक्वेशंस से आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। पहला कौन सा है? sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा आएगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। याद रखेंगे, शॉर्ट में याद रखेगा SC1, ठीक है। sin स्क्वायर के लिए S, cos के लिए C अपन में 1, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है? 1 क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर। और तीसरा कौन सा है? 1 प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर। तीन टर्म्स है, तीन में से शुरू के दो टर्म इज इक्वल टू के लेफ्ट में है और लास्ट वाला टर्म राइट में। जैसे SC1 तो S और C लेफ्ट में है, 1 राइट में। बाद में 1TS, 1 और T लेफ्ट में है और S कहाँ पे? राइट में। और 1CC उसमें 1 और C इज इक्वल टू के लेफ्ट में है और दूसरा वाला C, लास्ट वाला C कहाँ पे? राइट। यानी तीन में से एक टर्म राइट में है, दो टर्म्स लेफ्ट में है। इज इट क्लियर? तो इक्वेशंस आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इक्वेशन कौन सा है? sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसे यहाँ पे थीटा रहेगा साथ में sin स्क्वायर या A रहेगा BC व्हाटएवर, यानी sin और cos के साथ एंगल्स रहेंगे। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और उसको याद रखने के लिए एक्चुअली यू कैन रिमेंबर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें दो टर्म्स लेफ्ट में है, एक टर्म राइट में। इज इट क्लियर? यहाँ से दो इक्वेशन और बन जाते हैं। बने कौन सा? लेफ्ट में दो टर्म है ना, एक टर्म रख के एक को शिफ्ट कर दे। एक इक्वेशन क्या है? sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर, या sin स्क्वायर किएगा cos स्क्वायर लेफ्ट में रखेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे। दूसरा इक्वेशन sin स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन शुरू के हो गए। और दूसरा इक्वेशन हमारा एक्चुअली 1TS क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर दो टर्म लेफ्ट है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर। थीटा वगैरह रहेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर। अब लेफ्ट में दो टर्म है, इसके दो इक्वेशन आ रहे हैं, एक बार 1 रखेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे, एक बार tan स्क्वायर रखेंगे, 1 को शिफ्ट करेंगे। सो 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। sec स्क्वायर ये प्लस का माइनस है, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। अब एक बार 1 रखा, tan को शिफ्ट किया, tan स्क्वायर पर रखेंगे, 1 को शिफ्ट करेंगे, माइनस 1। और आखिरी को देखिए, इसका शॉर्ट फॉर्म में 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर के 1TS। और लास्ट में 1CC, इसमें दो टर्म्स लेफ्ट में, एक टर्म राइट में, 1 प्लस cos स्क्वायर, 1 प्लस इसका कन्वर्स cos स्क्वायर, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का tan का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट है और sec का कोसेक। सो 1 प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक शॉर्ट के लिए एक्चुअली 1CC। अब यहाँ दो टर्म्स है, एक टर्म रखेंगे, एक को शिफ्ट करेंगे, तो इक्वेशन और मिल जाएगा। यानी 1 इज इक्वल टू मतलब क्या है? कोसेक स्क्वायर, और ये माइनस है, तो कोसेक स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर। अभी 1 रखा, cot स्क्वायर में शिफ्ट किया, cot स्क्वायर को रखेंगे, 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर माइनस। याद है इक्वेशंस? इसके अलावा आपको और इक्वेशन देखिए, आपको मालूम है साइन और कोसेक दोनों एक दूसरे के कन्वर्स है, यस और नो? कौन कौन कन्वर्स है? साइन और कोसेक। क्या इक्वेशन उनका? साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, या कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, दोनों एक दूसरे के कन्वर्स है। बाद में दूसरा, जैसे साइन कोसेक कन्वर्स है, वैसे ही सेक और कॉस कन्वर्स है, यानी कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, या सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। और वैसी कौन सी कन्वर्स है? tan और cot, tan इज इक्वल टू 1 अपॉन cot, या cot इज इक्वल टू 1 अपॉन tan। इक्वेशन से एक दूसरे कन्वर्स है। उसके अलावा tan sin cos का भी रिलेशन है, tan इज इक्वल टू tan और sin cos का रिलेशन, tan इज इक्वल टू sin अपॉन cos, sin अपॉन cos। और cot इसका कन्वर्स है tan का, तो sin अपॉन cos है, वो cos अपॉन sin है, इज इक्वल टू cos अपॉन sin। जो दिया था इक्वेशन, दिया था फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी फॉर्मूलास आपको याद रखना है। उसमें मेन फॉर्मूला है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर। फिर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से दो इक्वेशन और आएंगे,
1 प्लस tan स्क्वायर से दिवाएंगे, 1 प्लस cot स्क्वायर से दिवाएंगे। और साइन और कोसेक एक दूसरे के कन्वर्स है, कॉस और सेक कन्वर्स है, कॉट और टैन कन्वर्स है दूसरे के। सिंपल। अब बाद में टैन साइन कॉस का रिलेशन है, कॉट कॉस सेक का। बस इतना अच्छे से याद होना चाहिए। या का याद आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम देखिए डिफिकल्ट है, प्रॉब्लम डिफिकल्टी क्या है यहाँ पे? डिफिकल्ट नहीं, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अलग मेथड है। ऐसे नहीं कि 10 क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला अप्लाई कर दो सीधे सबके आंसर आ जाएंगे, ऐसे नहीं। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेथड्स अलग अलग है। ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन। बताइए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने टोटल? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 है। साइन कॉस टैन और उनके कन्वर्स, मतलब 3 ही उसके कन्वर्स है। 3 कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है? साइन कॉस टैन। सो का तो जो याद रखिएगा, ये बेसिक है। ठीक है। साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है आदित्य, कौन से है? साइन है, कॉस है और टैन। बाद में साइन का कन्वर्स कोसेक, बाद में कॉस का कन्वर्स सेक, टैन का इधर ध्यान रखिए, टैन का कॉट। ठीक। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है यानी 6 सबको साइन के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है? साइन। यानी तो साइन तो खुद ही साइन है, यानी 6 में से 1 छोड़ दिए साइन है, अब 5 बच गए। यानी हमको कॉस का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में लिखना है। कॉस का फॉर्मूला किसके? साइन के फॉर्म में। टैन का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में लिखना है, यानी टैन के फॉर्मूले में सिर्फ साइन आना चाहिए बस। बाद में कोसेक का फॉर्मूला सिर्फ साइन के फॉर्म में लिखना है, सेक का फॉर्मूला सिर्फ साइन के फॉर्म में लिखना है और कॉट का फॉर्मूला सिर्फ साइन के फॉर्म में। ऐसे कितने टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने? 6 में से एक ऑलरेडी साइन दिया, उसको छोड़ दिए, 5 बच गए। पांचों फंक्शन आपके बुक में सिर्फ 3 ही दिए, इसके लिए हम 2 और ऐड कर देंगे। यानी पूरे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बच गए हैं सबको साइन के फॉर्म में लिखना है। यानी बताइए कॉट का फॉर्मूला किसके फॉर्म में चाहिए? सिर्फ साइन। दूसरा कोई टर्म में सिर्फ साइन चाहिए, ठीक है, कॉस भी नहीं चाहिए। चलो सी, तो देखिए इसका प्रोसीजर क्या है। हर प्रॉब्लम में अलग अलग मेथड है। सबसे पहले देखिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ दिया, बताइए कौन सा दिया है? साइन। जो फंक्शन यहाँ दिया उसका कन्वर्स वाला पहले लिख लीजिए सबसे पहले। पर इस साइन का कन्वर्स क्या है? कोसेक। कोसेक को हम साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, एक आगे होगा। ठीक है, साइन जो दिया है, साइन सबसे पहले जो फंक्शन दिया उसका एक कन्वर्स कौन सा है? पर इसका कन्वर्स कौन सा है? कोसेक। क्या फॉर्म दोनों का रिलेशन क्या? कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, तो एक कोसेक हो गया। इसीलिए तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया उसका कन्वर्स वाला लिखेंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा कोसेक ए, एंगल का नाम देखिए ये लिखिए, इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। 1 अपॉन साइन, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यानी हमको 5 टर्म को एक्सप्रेस, 5 टर्म है, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबको साइन के फॉर्म में लिखना है, एक आगे कोसेक आगे। इसीलिए कोसेक आगे। अब आपका देखिए साइन जो है, कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताइए जिसमें साइन का एक दूसरे रेशियो के साथ में इक्वेशन बना हुआ है। अगर साइन का देखेंगे तो हर टर्म का देखिए, जितने भी इक्वेशन यहाँ पे देखिए 2 है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ टैन स्क्वायर सेक स्क्वायर या कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर। तो बताइए हमको क्या दिया? साइन। हमको इसमें से तीनों में से देखना पड़ेगा कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसमें साइन आ रहा है, जिसमें क्या है? साइन। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। मतलब यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम कॉस का इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं? ये कॉस स्क्वायर का इक्वेशन। पता नहीं कॉस स्क्वायर का इक्वेशन, तो कॉस का इक्वेशन क्या आ जाएगा? अंडर रूट। कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर हमको कॉस चाहिए, कॉस, तो बताइए अंडर रूट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या किया हमने, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया इसका कन्वर्स वाला लिख लिया। क्या लिखा पहले? कन्वर्स वाला। फिर हमको देखना पड़ेगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया किस इक्वेशन में हुआ है। बताइए कौन सी इक्वेशन में आ रहा है? साइन दिया ना, साइन कौन सी इक्वेशन में आ रहा है? तीनों में से यहाँ साइन आ रहा है क्या? यहाँ साइन आ रहा है क्या? यहाँ साइन आ रहा है क्या? तो बोले ना जोर से, यहाँ पे साइन आ रहा, तो साइन कौन सी इक्वेशन में दिया है? कौन सी इक्वेशन में दिया साइन? इक्वेशन बोलिए, इक्वेशन क्या है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके बाद यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा कौन सा? साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ कहते हैं एंगल जो दे ये एंगल, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसे क्लियर? मतलब हमको क्या करना है? साइन के फॉर्म में सब टर्म को साइन के फॉर्म लिख रहे हैं। हमने कोसेक को साइन के फॉर्म में लिख दिया। बट यहाँ कोसेक के इक्वेशन में सिर्फ साइन है, कुछ और है क्या? नंबर रह सकता है 1 2 3, बाकी यहाँ पे टैन और कुछ है क्या? कोसेक साइन। अब हमको कॉस को साइन के फॉर्म में लिखना है। कॉस को हमको देखना पड़ेगा कौन सी इक्वेशन में साइन आ रहा है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ से कॉस स्क्वायर के इक्वेशन क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर को शिफ्ट करेगा, क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। लेकिन ये तो कॉस स्क्वायर है, हमको तो कॉस चाहिए, क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड में अंडर रूट। तो
तो अंडर रूट दोनों साइड में स्क्वायर रूट करेंगे, अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, कभी भी आते हैं अंडर रूट करेंगे तो प्लस माइनस दो साइड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 16 है, ये सपोज 16 है तो उसका अंडर रूट प्लस 4 भी हो सकता है, माइनस 4 भी हो सकता है, प्लस 4 भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि माइनस प्लस माइनस साइन है। और यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल होगा नहीं, क्योंकि दो टर्म से माइनस साइन है। अगर यहाँ 1 इनटू साइन स्क्वायर रहता है, इनटू रहता, इनटू कैंसिल हो जाता, डिवीजन में तो हो जाता, लेकिन प्लस है तो भी नहीं होगा, माइनस है तो भी नहीं होगा। ये दो अलग अलग टर्म्स है। कितने टर्म्स है वहाँ पे? दो टर्म। यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, यहाँ सिंगल टर्म कैंसिल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos है इज इक्वल टू अंडर रूट। अब यहाँ पे सिर्फ प्लस नहीं, प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन प्लस माइनस साइन, रीजन उसका बता रहा है। बताइए साइन की वैल्यू आपने इसके मैंने टेबल में लिखा, साइन थीटा cos थीटा 0 डिग्री के लिए 30 डिग्री के लिए लिखा है कि नहीं? तो बताइए साइन 0 0 था और साइन ऑफ 90 1 था, यानी साइन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। इसके बीच में है कि 0 और 1 के बीच में। बताइए 0 और 1 के बीच में क्या क्या नंबर है? 0 है, 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, यस मैक्सिमम है। तो बताइए इसकी वैल्यू अगर 0 है तो 0 का स्क्वायर कितना आएगा? 0, तो 1 माइनस 0 1। अगर सपोज 0.1 है तो 0.1 का स्क्वायर कितना आएगा? 0.1 के स्क्वायर 0.1 into 0.1 0.1 का स्क्वायर यस 0.01 0.1 का स्क्वायर आएगा 0.01, ध्यान रखना, ठीक है। तो बाद में 0.2 का स्क्वायर क्या आएगा? 0.04, 2 का स्क्वायर जो 4 करा 0.04, 0.3 का 0.09, 0.09। तो बताइए यहाँ पे जो नंबर आने वाला है, भले 0.1 के स्क्वायर लिए 0.2 का स्क्वायर लिए, 1 से छोटा नंबर आने वाला है, ये 1 से छोटा। बताइए 1 में से कोई भी छोटा नंबर माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव का स्क्वायर रूट पॉजिटिव है, पॉजिटिव का स्क्वायर रूट क्या रहेगा? पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पे प्लस साइन लिया, माइनस साइन लिया। रीजन क्या है? साइन ए की वैल्यू कहां से कहा था कि 0 और 1 के बीच में। इसके आगे फिर ठीक है भाई, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग नाउ। साइन ए इज इक्वल टू 0 to 1। अगर बताइए 1 भी हो गया तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। तो अंदर रूट 0 0 है, हालांकि 0 के साथ कोई भी साइन लिखिए फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस, लेकिन बाकी जितने भी टर्म सब पॉजिटिव आएंगे, यहाँ से पॉजिटिव है, यहाँ प्लस माइनस लिखेंगे, यहाँ पे प्लस। तो बताइए हमारे पास कोसेक का इक्वेशन साइन के फॉर्म में आ गया, कॉस का इक्वेशन साइन के फॉर्म में आ गया। ये देखिए कॉस का फार्मूला, साइन के अलावा दूसरा कोई टर्म है क्या? साइन के अलावा यहाँ tan है क्या? कॉट है क्या? साइन। ये आ गया, हमने पहले इक्वेशन लिखा, कोसेक को साइन के फॉर्म में लिखा, दूसरा कॉस को हमने लिख दिया, इसको अलग लिखिए, इस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ये पॉजिटिव इसमें लिखा है, रीजन साइन ए की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक है? 0। आखिर 0 और 1 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे? 0 और 1 के बीच में क्या आएगा? 2 नहीं आएगा। 0 और 1 के बीच में या तो 0.1 0.2 0.3 0.4, ये जितने भी आ रहे 0.1 0.2 0.3 ये सब 1 से बड़े या 1 से छोटे? बताइए ये नंबर रहेगा छोटा, ये नंबर 1 रहेगा बड़ा, ये बड़ा ये छोटा, तो सब्ट्रैक्शन करने से आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव का लेवल पॉजिटिव आएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस साइन माइनस साइन, तो साइन ए का रेंज 0 से लेकर 1 तक। इक्वेशन नंबर 2, यानी कोसेक ए का फार्मूला साइन के फॉर्म में आ गया, बाद में कॉस का फार्मूला साइन के फॉर्म में आ गया। अब बताइए हमारे पास देखिए क्या साइन ऑलरेडी दिया है, कॉस का फार्मूला आ चुका है, कोसेक का फार्मूला आ चुका है। बताइए साइन और कॉस आ चुका है कि हम tan निकाल सकते हैं क्या? साइन अपॉन कॉस, क्या हम tan का साइन का भी फार्मूला आ चुका है, कॉस का भी आ चुका है, और tan का फार्मूला क्या है? साइन अपॉन कॉस। ये सब आपको सोचना पड़ेगा कि इसके बाद क्या निकालें, ठीक है। तो tan इज इक्वल टू tan A इज इक्वल टू sin A अपॉन cos इज इक्वल टू sin A। लेकिन हमको ये tan का फार्मूला किस फॉर्म में चाहिए? tan का सिर्फ sin के फॉर्म में, यहाँ sin तो हमने लिख दिया sin, लेकिन बताइए cos को हमको लिखना पड़ेगा sin के फॉर्म में, यस और नो? cos का फार्मूला भी sin के फॉर्म में है, या अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin। यानी फाइनली tan A का फार्मूला ये हो गया, tan A इज इक्वल टू sin A
अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 minus sin square. 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। समझना है? यानी हम क्या कर रहे हैं, सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सबको किस फॉर्म में लिख रहे हैं, सिर्फ साइन ए के फॉर्म में। कोसेक ए 1 अपॉन साइन ए, बाद में कॉस ए 1 माइनस साइन स्क्वायर अंडर रूट, सारे टर्म टू सिर्फ साइन। पता है इसकी इक्वेशन सिर्फ साइन है। ये देखिए tan है, tan को निकाल किस फॉर्म में, सिर्फ साइन। यहाँ दूसरा कोई टर्म नहीं, सिर्फ साइन है, तो साइन ए अपॉन कॉस की वैल्यू थी, तो कॉस को रिप्लेस कर। अब बताइए हमको साइन भी मालूम हो गया, कॉस भी मालूम हो गया, tan भी मालूम हो गया, तो अब इसके सबके इन्वर्ट कर देंगे। बताइए साइन का इन्वर्ट कोसेक तो ऑलरेडी आ चुका है। अब बताइए कॉस का रिवर्स बनाओ, इन्वर्स फंक्शन कौन सा है, सेक। दैट लिख लेंगे सेक ए। सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन under root 1 minus sin square. 1 अपॉन, लेकिन कॉस ए की वैल्यू तो ऑलरेडी साइन ए के फॉर्म में है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस Sin square root 1 minus sin square. हमारा इक्वेशन नंबर 4। देखिए सेक ए इसके फॉर्मूले में सिर्फ साइन आ रहा है, यानी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ साइन के फॉर्म में लिखे हैं। क्या आ गया हमारा, साइन ऑलरेडी दिया था, कॉस भी आ चुका है, tan भी आ चुका है, साइन का इन्वर्स कोसेक भी आ गया, कॉस का इन्वर्स सेक भी आ गया, tan का इन्वर्स ही बचा होगा क्या, कॉट है। Cos upon sin. कॉस अपॉन से 1 अपॉन tan कर सकते हैं, यस सर, Yes, sir. 1 अपॉन tan। Under root 1 1 upon minus tan. sin square. पता है 1 अपॉन है, इसका उल्टा लिखना है। कभी भी 1 अपॉन इस फॉर्म में लिखना है तो इसको उल्टा पुल्टा करना है। क्या करना है इसको, मतलब नीचे वाला टर्म ऊपर, ऊपर वाला टर्म नीचे। अगर आपको ऐसे लिखना है, पहले 1 अपॉन, पहले tan की वैल्यू देनी है यहाँ पे, बाद में उल्टा पुल्टा। tan की वैल्यू क्या है, sin a अपॉन Under root 1 minus sin square. अंडर रूट ऑफ 1 माइनस Sin square is sin square. ठीक है। तो यहाँ पे cot a इज इक्वल टू ये tan की वैल्यू, tan की साइड 1 अपॉन है, ऊपर जब लेके आएंगे उल्टा कर देंगे, मतलब जो टर्म नीचे था उसको ऊपर, ऊपर का टर्म नीचे, ऐसे मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ऑफ नीचे वाला टर्म ऊपर 1 माइनस sin स्क्वायर Upon sin. अपॉन ऊपर वाले का नीचे साइन। cot a की वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ sin a, एंड दिस वाज इक्वेशन नंबर 4। ये आपका इक्वेशन नंबर 5। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने हैं, 6 में से एक ऑलरेडी दिया हुआ था, कौन सा, साइन। बाकी कितने बच गए, 5। पूरे पांचों के इक्वेशंस आ गए इस फॉर्म में। आ गए इक्वेशन साइन के फॉर्म, उसे क्या, तो पहला साइन ऑलरेडी दिया है, तो सबसे पहले से फिर से रिपीट कर देंगे चीजें। सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया, देखिए इसका उल्टा वाला कन्वर्स वाला कौन सा है, भले साइन का कन्वर्स क्या है, कोसेक। सबसे पहले कोसेक इक्वेशन, कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। फिर दूसरा देखिए, ये साइन जो तीन ट्रिग्नोमेट्री के आपके इक्वेशन है में, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर, 1 प्लस cos स्क्वायर। इसमें देखिए साइन कहां पे आ, कौन सी इक्वेशन में आ, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज करो, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से हमको cos की वैल्यू sin के फॉर्म में मिली, तो cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर, लेकिन cos स्क्वायर हमको cos चाहिए तो अंदर मिलेगा, ठीक है। और यहां प्लस माइनस लिखेंगे, लास्ट सेक्शन में सिर्फ प्लस लिखेंगे, सब जगह प्लस रहेगा। तो cos क्या है, बताइए क्या क्या sin ने दिया है, cos से आ चुका है, बताइए sin और cos आ गया है, तो किसका क्या निकाल सकते हैं, क्या हम पहले cot निकाल सकते हैं, यस, tan is sin upon cos, cot is cos upon sin। यस और अगर पहले किसी को tan दिया तो cot निकालना निकाल सकते हैं, यस और, क्योंकि tan का फॉर्मूला क्या है, sin upon cos, और cot का फॉर्मूला cos upon sin, दोनों आ गए ना sin cos, इसमें ये निकाले फर्क नहीं पड़ता। इसी सपोज पहले tan निकाले, tan is equal to sin upon cos, तो हमको किस फॉर्म में लिखना है, साइन के फॉर्म में लिखना है, तो साइन ऑलरेडी है उसको चेंज नहीं करना, नीचे के cos को बदल देंगे, cos के इक्वेशन ऑलरेडी हमारी है, तो cos के इक्वेशन लिखते हैं, tan का फॉर्मूला। अब बताइए साइन भी आ गया, cos भी आ गया, tan भी आ गया, तीनों के कन्वर्स कर दिए, ऑलरेडी साइन का कन्वर्स हम पहले से कर चुके हैं, कोसेक आ चुका है। अब बताइए cos का कन्वर्स क्या करेंगे, sec, sec इज इक्वल टू 1 अपॉन cos, cos की वैल्यू पुट करके इक्वेशन से दिया। अब हमने फिर यहाँ पे tan का उल्टा क्या रहेगा, cot। क्या यहाँ पे tan का उल्टा करने के बजाय यहाँ पे cot इज इक्वल टू cos अपॉन sin कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, अगर वो नहीं करते वो ज्यादा आसान है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, अपने cot इज इक्वल टू cos अपॉन sin से भी कर सकते, समझ आ गया ना, वो आपको शायद कैलकुलेशन में ज्यादा आसान लगेगा। बताइए cot इज इक्वल टू cos अपॉन sin इज इक्वल टू cos, हमको sin की फॉर्म लिखना है, या नीचे का हमको sin नहीं बदलना पड़ेगा, ये सर
सिंपल तो cos बता cos का इक्वेशन ये है क्या लिखते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin square है और नीचे तो साइन है वैसे तो देखिए डायरेक्ट इसके पास आंसर ये ज्यादा आसान ये सब अगर आपने cot इक्वल टू 1 tan किया तो भी वही आंसर आना ये ऐसे के तो भी आंसर ज्यादा आसान है cot इक्वल टू cos अपॉन sin तो फाइनल इक्वेशन याद रखो cot इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin कौन सा है नए क्वेश्चन देखिए सभी अगर यहाँ क्वेश्चन में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने साइन के फॉर्म में लिख दिया अगर यहाँ साइन के फॉर्म में नहीं cos के फॉर्म में लिखना रहता किस फॉर्म में लिखना पड़ता cos के फॉर्म में क्या करते बताइए सबसे पहले cos का कन्वर्स ले लेते क्या था sec is equal to 1 upon cos फिर हमको देखना पड़ता cos इक्वेशन में cos आया sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर is equal to 1 वहां से हमको cos के फॉर्म में तो sin का इक्वेशन बात करें sin स्क्वायर is 1 minus cos स्क्वायर sin is under root यस और पर ये sin आ गया cos आ गया तो sin upon cos का क्या निकाल सकते और cos का कन्वर्स से ऑलरेडी आ चुका है cosec निकालते तो 1 upon sin करके और tan is equal to sin upon cos और cot is equal to cos upon sin यस सर यस सर समझ में आ रहा है एक्चुअली तो सेम क्वेश्चन अगर आपको रिपीट करना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्सप्रेस करना है लेकिन sin के फॉर्म में नहीं cos के फॉर्म कर सकते कि नहीं कर सकते यस वो भी कर सकते समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को तो क्या करना है सबसे पहले इससे बताइए क्या करना है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने हैं 6 उसमें से एक दिया रहेगा जैसे sin ने दिया उसको छोड़ दिए कितने बच गए ये पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमको फार्मूला इक्वेशन लिखना है किसके फॉर्म में लिखना है sin के तो सबसे पहले इससे क्या करेंगे जो फंक्शन दिया उसका कन्वर्स वाला देख लेंगे sin का कन्वर्स क्या है cosec is equal to 1 upon sin सीधे आ गया फिर दूसरा स्टेप क्या है ये जो फंक्शन दिया हमको देखना पड़ेगा कौन से तीन जो मेरी इक्वेशन है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर is equal to 1 प्लस tan स्क्वायर is equal to sec स्क्वायर बाद में 1 प्लस cot स्क्वायर is equal to देखना पड़ेगा तीनों में से कहां पे आ रहा है कौन सी इक्वेशन आ रही है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर is equal to 1 और वहां से sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर is equal to 1 हमारा sin के फॉर्म में लिखना है cos को लिखेंगे ये जो जिसके फॉर्म में लिखना है उसको शिफ्ट कर देंगे इसको रखेंगे cos स्क्वायर भी रखेंगे sin स्क्वायर को शिफ्ट कर देंगे तो cos स्क्वायर is equal to 1 minus sin स्क्वायर बाकी दोनों से अंडर रूट cos है अब बताइए sin आ गया cos आ गया तो sin और cos आ गया तो आप tan cot तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं tan is equal to sin upon cos ये सर cot is equal to cos upon sin और हमारे पास cos भी आ गया cos का कन्वर्स हम sec में निकाल सकते हैं sin का कन्वर्स cosec ऑलरेडी आ चुका था अब cos का कन्वर्स sec निकाल लेंगे और tan is equal to sin upon cos निकालेंगे और cot is equal to cos upon sin is it clear so please write first write in the book only book में लिखिए बुक में अगर आपका ब्लैंक पेज है राइट इन द बुक इफ यू आर नॉट हैविंग ब्लैंक पेज राइट इन द कॉपी Yes, it is obvious. Yes. So exercise 8.4. This exercise 8.4. Question number 1. क्वेश्चन में पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में दिया है 5 में से 3 के बारे में दिया लेकिन हमने पूरे 5 में दिया ये हैव टेकन ऑल सो व्हाट इज द क्वेश्चन एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ cot एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक इन टर्म्स ऑफ cot टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है कितने 6 कौन-कौन से बताइए sin cos tan फिर उसके कन्वर्स sin का कन्वर्स cosec cos का sec एंड cot मतलब 6 में से एक cot दिया है cot तो छोड़ दिए कितने बच गए 5 ये पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमको फार्मूला चाहिए cot के फॉर्म में ठीक है cot के फॉर्म यानी हमको sin का फार्मूला cot के फॉर्म में चाहिए cos का फार्मूला cot के फॉर्म में चाहिए ठीक है tan का फार्मूला cot के फॉर्म में चाहिए cosec का फार्मूला cot के फॉर्म में sec का फार्मूला cot के फॉर्म में और cot तो खुद ही है ये 5 तो हम क्या करेंगे सबसे पहले स्टेप जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको दिया उसका उल्टा वाला देखिए कन्वर्स वाला कौन सा है तो सबसे पहले कन्वर्स बताइए cot का कन्वर्स क्या है तो सबसे पहले tan का फार्मूला cot के फॉर्म में लिखिए okay what is it tan is equal to 1 upon ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 tan is equal to 1 upon cot अब इसके बाद हमको अगले स्टेप नेक्स्ट स्टेप देखना पड़ेगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो दिया हुआ है ये 3 में से 3 मेजर इक्वेशन है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर is equal to 1 पता यहाँ क्या क्या है sin cos 1 plus tan स्क्वायर is equal to sec स्क्वायर यहाँ tan sec है 1 plus cot स्क्वायर is equal to cosec स्क्वायर यहाँ cot और cosec है हमको देखना पड़ेगा याद रखो cot एक कहाँ दिया हुआ है पर एक cot एक कौन सी इक्वेशन दी है 1 plus cot स्क्वायर is equal to cosec स्क्वायर what is that actually 1 plus cot square a is equal to cosec स्क्वायर कभी भी ध्यान रखें बहुत सारे स्टूडेंट ये को छोड़ दें शॉर्ट फॉर्म में जल्दी 1 plus cot स्क्वायर is equal to cosec स्क्वायर एग्जाम में मार्क्स कर जाए वो cot कुछ होता ही नहीं है cot एक टर्म होता है तो 1 plus cot स्क्वायर is equal to cosec स्क्वायर
यहाँ से देखिए हमको कॉट के फॉर्म में, फॉर्मूला कॉट के फॉर्म में चाहिए, तो कॉट के अलावा जो टर्म है इसका फॉर्मूला निकालो कोसेक, और एक कोसेक स्क्वायर है तो कोसेक का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर है इज इक्वल टू अंडर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कॉट इसी पे तो कोसेक स्क्वायर, तो अंडर रूट इसका भी अंडर रूट हम इसको लेफ्ट पे लिख दिया, इसको लेफ्ट इसको राइट में, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर। यहाँ देखिए सिंगल टर्म है, इससे स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे 1 प्लस 2 टर्म है, इसमें स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, ठीक है सर। यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल और यहाँ कैंसिल क्यों नहीं? Because there is not multiplication. There is not. इधर ध्यान रखिए, यहाँ पे सिंगल टर्म है इसलिए कैंसिल, यहाँ जितने प्लस साइन है 2 टर्म है इसलिए स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो सकते यहाँ, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा कोसेक है, यस इज नॉट, डोंट राइट इट, ताकि ब्रेन में लिखिए, ये तो बाद में भूलने में रहता है। कोसेक ए इज इक्वल टू, अब एक चीज ये बताइए, 1 नेगेटिव नंबर है कि पॉजिटिव? और कॉट स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव? ये भी पॉजिटिव और एडिशन कर ले, बताइए नंबर कभी नेगेटिव आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, इसे माइनस साइन ऐसा था, मतलब आपको हमेशा प्लस माइनस लिखना है लेकिन बाद में सिर्फ प्लस लिखना है, इसे रीजन देखिए क्या है, यहाँ प्लस साइन है, ये तो पॉजिटिव नंबर है, अगर ये कॉट की वैल्यू नेगेटिव आएगी भी तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ये स्क्वायर है, मतलब ये भी नंबर पॉजिटिव आने वाला है, ये भी पॉजिटिव, और उसको ऐड कर दो तो आंसर ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव का अंडर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव का नहीं। सो दैट इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन नंबर, किसके इक्वेशन आ गए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दिया है कॉट, उसका पहले कन्वर्स का फॉर्मूला निकालिए, tan कॉट का कन्वर्स tan इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, फिर हमको देखना पड़ेगा कॉट कौन से फॉर्मूले में दिया, 3 में से, तो यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, वहां से आ जाएगा कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो कोसेक अगर निकालना है तो अंडर से अंडर, यहाँ प्लस माइनस लिखेंगे, लास्ट में प्लस लिखेंगे, कोसेक इज इक्वल टू, अब अगर कोसेक आ गया, tan आ गया, कॉट और tan तो एक दूसरे के कन्वर्स है, अगर कोसेक आ गया जो भी एक टर्म आ गया उसका कन्वर्सन निकाल, मतलब कोसेक का कन्वर्सन साइन निकाल, और इसके पर आएगा साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब देखिए कोसेक का फार्मूला ऑलरेडी हमारे पास tan के फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में, कोसेक का जो फार्मूला होगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर, हमारा फार्मूला आ गया साइन ए is equal to 1 upon under root of 1 plus cot square. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 2, दिस इज 3, 5 इक्वेशंस आएंगे हमारे, क्या तो tan आ गया, cot आ गया, cosec आ गया, sin आ गया। अब बताइए हमारे बच्चे कौन कौन से, sec और cos, उसमें से कोई भी एक मिल गया दूसरा कन्वर्ट से निकाल सकते, तो बताइए tan आ गया और sin आ चुका है, tan और sin, तो tan और sin का फॉर्मूला एक है, cos के फॉर्म में क्या फॉर्मूला है, tan इज इक्वल टू sin अपॉन cos, पता है यहाँ से हम cos का फॉर्मूला अगर निकालेंगे तो cos यहाँ आ जाएगा, tan यहाँ आ जाएगा, यानी cos इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, sin अपॉन tan, इसका मतलब tan a इज इक्वल टू sin a अपॉन cos a। हमको क्या क्या मालूम है, tan a मालूम है, और क्या मालूम है, sin a की वैल्यू मालूम है, हमको cos निकालना है। या दूसरा भी एक काम कर सकते हो, ज्यादा अच्छा इससे चाहिए कि हमको ऑलरेडी कॉट दिया हुआ है, क्या दिया एक्चुअली कॉट, tan तो भी 1 अपॉन कॉट लिखना पड़ेगा, कॉट तो डायरेक्ट नहीं बनेगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा tan के फॉर्मूले के बजाय कौन सा फॉर्मूला लिखे हम, कॉट, कॉट इज इक्वल टू, बताइए tan इज sin अपॉन cos, कॉट उसका उल्टा है, हमने क्यों चेंज किया समझ में आ रहा, ये tan अगर रहता तो tan दिया था हमको 1 अपॉन cot लिखना पड़ता, लेकिन अगर हमने cot का फार्मूला लिखा तो cot तो ऑलरेडी cot के फॉर्म में लिखा आपने, इसको बदलने नहीं कुछ, सो cot इज इक्वल टू cos अपॉन sin, हमको किसकी वैल्यू, किसका फार्मूला चाहिए, cos का, देखिए किसके फॉर्म में, cot के फॉर्म, तो बताइए cot ऑलरेडी है और sin यहाँ लिख दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos है, बताइए cos का फार्मूला चाहिए तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस और नो, cot a into sin a, ये समझ में आया सभी को, Yes. tan का फार्मूला क्या है, sin अपॉन cos, और cot का फार्मूला उसका उल्टा रहेगा, ठीक है, cot इज इक्वल टू cos अपॉन sin, ये फॉर्मूला cot इज इक्वल टू cos अपॉन sin, तो
cos का फॉर्मूला क्या आएगा बताइए, sin यहाँ जाएगा, cos का फॉर्मूला that is equal to cot into sin, so cos A is equal to cot A into sin। हमको फॉर्मूला किस फॉर्म में लिखना है, cot A के फॉर्म में, तो cot A जैसा वैसे रखें। बताइए अगर यहाँ tan लिखते हैं तो tan को रिप्लेस करना पड़ता है 1/cot के फॉर्म में, yes or no, so cot into sin A का फॉर्मूला ये क्या फॉर्मूला है, 1/sin A का 1/√of plus cot plus square A। cos square A। cot ऐसी है और sin A का फॉर्मूला ये, तो देखिए sin A का फॉर्मूला क्लियर। अब बताइए cot A into 1 कितना आ जाएगा, cot A, यानी cos A is equal to cot A upon cot A 1 upon plus cot square A। √of 1 plus cot square। इक्वेशन नंबर 4 हमने किसका इक्वेशन लिखा, cos का, किसके टर्म्स में, किसके टर्म्स में, cot, तो ध्यान देगा देखिए cot है, बाकी कुछ नहीं, cot चलो कुछ नहीं। तो हमने tan का फार्मूला cot के फॉर्म में लिखा, cosec का फार्मूला cot के फॉर्म में लिखा, sin का फार्मूला सिर्फ cot के फॉर्म में, अब आपने cos का भी फार्मूला सिर्फ cot के फॉर्म में, ये यानी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला हमको जो दिया ना cot उसके फॉर्म में। अब ये cos आ गया, हमको sec चाहिए, इसका उल्टा होगा, that is equal to 1/, so sec is equal to 1/cos is equal, so ना 1/cos में क्या होगा, ये cos है इसका उल्टा हो जाएगा, या नीचे वाला टर्म ऊपर, ऊपर वाला टर्म नीचे, सीधे that is equal to 1/cos A की वैल्यू ये है cot A upon √of 1 plus cot square A। अगर वो टर्म नीचे आए फिर ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, वो उल्टा पुल्टा। समझ आ गया, 1/cos A, और उसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, we get sec A is equal to, बताइए एकदम नीचे से ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, यूपी, यूपी यानी मतलब नीचे वाला टर्म ऊपर, ऊपर वाला टर्म नीचे। 1 plus cot square upon cot A। upon cot A। Equation number 5। Let's note क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने हैं टोटल, 6 में से हमको ये cot A को छोड़ दिए 5, ये पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cot A के अलावा tan का फार्मूला, sin का फार्मूला, cosec का फार्मूला, cos का फार्मूला, sec सबका फार्मूला cot के फॉर्म में चाहिए, सबका फार्मूला किस फॉर्म में चाहिए, तो सबसे पहले स्टेप क्या है, जो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया cot, उसका कन्वर्स वाला पहले बताइए, cot का कन्वर्स क्या है, tan is equal to 1/cot। दूसरा स्टेप देखना पड़ेगा कौन सी इक्वेशन, तीन जो मेन इक्वेशन ना, sin का प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 plus tan z स्क्वायर 1 plus cot स्क्वायर, इसमें बताइए cot कहां पे दिया है, ऐसा यानी इक्वेशन यूज करें 1 plus cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर, तो cosec क्या आ जाएगा, इसका अंडररूट, cosec इज इक्वल टू अंडररूट ऑफ 1 plus cot स्क्वायर। बताइए अब cosec आ गया, tan cot इनवर्स आ गया, यहाँ पे cosec आ गया तो cosec का उल्टा कर सकते हैं, या sin इज इक्वल टू 1/cosec, तो 1/cosec मतलब यहाँ पे cosec की वैल्यू पुट करते हैं 1 पर ही आएगा। अब sin भी आ गया, tan भी आ गया, cot भी आ गया, cosec भी आ गया, लेकिन cos और sec नहीं है, तब क्या करेंगे, उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे, किसका फार्मूला यूज कर सकते हैं, tan का भी cot का भी, लेकिन यहाँ बताइए हमको किसके फॉर्म में लिखना है इक्वेशन, cot, तो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर हम cot का फार्मूला लिखें, अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अगर tan के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ता है tan, तो ज्यादा अच्छा हम tan का फार्मूला यूज करते हैं, चलिए लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक्सप्रेस करें किसके फॉर्म में, cot के फॉर्म में, इसलिए tan का फार्मूला यूज करने से ज्यादा अच्छा रहेगा, किसका फार्मूला यूज करें हम, cot का, सो cot इज इक्वल टू cos upon sin, और सिंपल है, tan का फार्मूला sin upon cos है, cot का फार्मूला cos upon sin, तो हमको cos के इक्वेशन चाहिए, बताइए cos के इक्वेशन के लिए sin यहाँ लेंगे cot A into sin, सो cos A is equal to cot A into sin, cot A वैसे रखा, sin A का फार्मूला ये आ गया, अब ये cot A into 1 यहाँ cot आ जाएगा, यहाँ पे अंडररूट 1, तो cos A आ गया, बताइए cos आ गया, उसका कन्वर्शन sec है, इक्वल टू 1/cos, डायरेक्ट आप एक्चुअली ये स्टेप नहीं लिखा, वो स्टेप लिखा आंसर करेक्ट है, क्या करेंगे 1/, अगर cos करना मतलब इसका उल्टा पुल्टा, नीचे वाला टर्म कितना जाएगा दानियल, ऊपर,
ठीक है, ईशान ऊपर वाले टर्म नीचे नीचे, तो sec a is equal to 1 upon cos a, then अंडर रूट ऊपर आ जाएगा, cot a नीचे आ जाएगा, that's the final। Is it clear? समझ में आ गया? तो अच्छे से समझिए और फिर लिख लीजिए। Then second question, exercise का second question भी ऐसे ही हम देखेंगे। Write it fast, I give only 5 minutes। All of you say yes, Rosa. The explanation. Yes, understand right of spelling. And Animesh, first two question you have to explain. So exercise 8.4 question number 2. क्या करना हमको, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स में sec a, ठीक है, एक्सप्रेस पूरा क्वेश्चन ही लिखा है, एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ sec a। बताइए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं टोटल? 3 है और 3 उसके कन्वर्स है 6। 3 उसके कन्वर्स कौन-कौन से? sin, cos, tan, और sin का कन्वर्स cosec, अब बाद में cos का कन्वर्स sec और tan का कन्वर्स cot, टोटल 6 है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री 6 में से एक sec ऑलरेडी दिया, उसको कम कर दिया, मतलब कितने बच गए? 5। यानी हमको 5 जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का फार्मूला sec के फॉर्म में चाहिए, sin का फार्मूला sec के फॉर्म में चाहिए, cos का फार्मूला sec के फॉर्म में चाहिए, tan का फार्मूला sec के फॉर्म में चाहिए, बाद में cosec का फार्मूला sec के फॉर्म में, sec ऑलरेडी, बाद में cot का फार्मूला sec, यानी 5 में sec को छोड़ के बाकी जो 6 में से 5 हो गए, जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गए, सबका फार्मूला sec के फॉर्म में चाहिए। उसका देखिए प्रोसीजर, पहले स्टेप, सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको दिया हुआ है, देखिए इसका कन्वर्स वाला कौन सा है, पहले sec का कन्वर्स कौन सा है? cos। सबसे पहले cos का फार्मूला लिखेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका कन्वर्स वाला देखेंगे, तो sec का कन्वर्स क्या है? cos। तो सबसे पहले फार्मूला किसका लिखेंगे? ये क्या दिया? sec का कन्वर्स कौन सा है? cos। तो सबसे पहले फार्मूला किसका लिखेंगे? cos। क्या फार्मूला लिखेंगे? cos is equal to, cos और sec का क्या फार्मूला है? cos is equal to 1 upon sec। वो कन्वर्स है दोनों एक दूसरे के, यानी cos 1 upon sec, sec 1 upon cos। So cos is equal to 1 upon sec। Equation number 1। cos equal to 1 upon sec, equation number 1। Is it clear? Yes। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, रिजवान छोड़ दिए उसको, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया, छोड़ दिए उसको, छोड़ दिए, रिपीट दिया, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा दिया यहाँ पे? sec। सबसे पहले देखेंगे इसका कन्वर्स कौन सा, मैंने अगर sin दिया रहता तो उसका कन्वर्स क्या है? cosec। cosec का फॉर्म लिखते हैं 1 upon sin। अगर tan दिया रहता तो cos equal to 1 upon tan, ठीक है। अगर cos दिया तो sec, sec equal to, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया उसका पहले कन्वर्स वाला देखिए कौन सा है, सबसे पहले उसका फॉर्मूला। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है? हकीम, अब्दुल, सही, अमान, व्हाट इज गिवन? sec। sec का कन्वर्स कौन सा है? तो सबसे पहले cos का फॉर्मूला, cos is equal to 1 upon sec। इसके बाद दूसरे स्टेप, ये जो दिया है sec, ये देखना पड़ेगा तीन जो मेन इक्वेशन है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू, तीन मेन इक्वेशन। इसमें देखना पड़ेगा कौन सी इक्वेशन में sec दिया हुआ है, बताइए कौन सी इक्वेशन में sec दिया है? ये दूसरा, तब यार इक्वेशन यूज करेंगे, यानी क्या आएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर is equal to sec square। 1 प्लस tan स्क्वायर, ये दिया तो ये लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू sec square। sec स्क्वायर। अब हमको किसका फार्मूला देखिए, सारे फार्मूले sec के फॉर्म में चाहिए, सारे फार्मूले, मतलब sec के अलावा यहाँ tan दिया ना, यहाँ tan का फार्मूला निकाल sec क्या, क्योंकि हमको sec के फॉर्म में फार्मूला चाहिए, लेकिन फार्मूला sec को छोड़ के क्या दिया? tan। मतलब tan का फार्मूला क्या जाएगा? 1 को वहां शिफ्ट करना पड़ेगा, क्या जाएगा? tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर माइनस 1, क्या करेंगे? tan स्क्वायर का फार्मूला निकाल दे, इसको नहीं शिफ्ट कर, इसको शिफ्ट कर, sec स्क्वायर ये प्लस 1 हो जाके क्या जाएगा? sec स्क्वायर है माइनस फिर tan स्क्वायर, लेकिन हमको तो फार्मूला tan स्क्वायर का नहीं, tan का चाहिए, क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड में tan स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर माइनस, इसे क्या? तो मतलब यहाँ में, यहाँ सिंगल टर्म है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ दो टर्म्स है, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे क्या जाएगा? tan है प्लस से प्लस अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर माइनस, मतलब sin की वैल्यू 0 से 1 तक है, cos की वैल्यू 0 से 1 तक है, यस, लेकिन उसका जो कन्वर्स आएगा sec कन्वर्स आएगा cos का, यस और वो 0 से 1 नहीं, बड़ा रहेगा उससे, मतलब 1 upon 0.1 अगर करेंगे दैट इज इक्वल टू 1 upon 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये 1 से बड़ा रहेगा, sin और cos का रेंज क्या रहेगा? 0 से 1 तक, और cosec और sec का रेंज क्या रहेगा? 1 से बड़ा रहेगा,
will be always greater than 1. अब बताइए 1 से बड़ा है और उसमें से 1 माइनस कर रहे हैं, ये पॉजिटिव आएगा, ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव. देखो याद रखने के लिए इसमें आप याद है कि हम प्लस माइनस लिखेंगे, आप प्लस. तो tan is equal to under root of sec square minus. यहाँ पे पहला इक्वेशन आ गया cos a is equal to 1 upon sec a, बाद में tan a is equal to under root of sec square a minus 1. ये हमारा इक्वेशन है. तो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया उसका कन्वर्स लिखेंगे, फिर देखना पड़ेगा ये सेक के कौन से फॉर्मूले में दिया, उस फॉर्मूले को यूज करिए और उस फॉर्मूले में सेक को छोड़ के जिसके फॉर्म इक्वेशन इसको छोड़ के दूसरे टर्म इसके इक्वेशन में tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर माइनस 1 tan इज इक्वल टू अंडर. क्या अब बताइए tan आ गया, बाद में cos आ गया, sec आ गया. अब tan का कन्वर्स भी निकाल सकते हैं. tan आ गया, मतलब tan का कन्वर्स क्या है? cot. क्या आ गया? तो cot a इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 upon tan is equal to 1 upon tan की वैल्यू पुट कर दिया. tan की वैल्यू क्या? अंडर रूट ऑफ sec square a minus 1. तो फाइनल इक्वेशन आ जाएगा cot a is equal to 1 upon अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर माइनस 3. हमारा थर्ड इक्वेशन. ऐसे 5 इक्वेशंस आने वाले हैं, 5 टर्म्स. अब क्या क्या बताइए? cos और sec है, tan और cot आ गया, अब sin cosec चाहिए. क्या चाहिए? sin और cosec. मतलब tan भी दिया है, cot भी दिया है और cos भी दिया है, तो बताइए हम sin निकाल सकते हैं यहाँ से. क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? tan is equal to sin a upon cos a. हमको क्या चाहिए? sin a की वैल्यू चाहिए. क्या क्या आ चुका है? cos आ गया, sec आ गया, sec तो ऑलरेडी दिया था, tan आ गया, cot आ गया. यस और Yes. अब sin और sin a और cosec ये दोनों इसको एक निकाल. तो बताइए ये दोनों चीज हमको इसमें 3 टर्म है, 3 में से 2 मालूम है. क्या क्या मालूम है? एक्चुअली tan का देखिए इक्वेशन है हमारा tan इज इक्वल टू sin अपॉन cos. बताइए हम tan के और cot का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं. यस और नो? tan का फार्मूला sin अपॉन cos, cot का फार्मूला cos अपॉन sin. यहाँ tan का फार्मूला ये है, cot का ये है, दोनों में से कौन सा ज्यादा आसान लगेगा? ये tan का फार्मूला. क्योंकि देखिए यहाँ वन अपॉन के फॉर्म में, वन अपॉन के फॉर्म में नहीं, ज्यादा आसान है. इससे tan का फार्मूला यूज करो. समझ में आ रहा? और इसके पहले जो प्रॉब्लम में सीधे cot दिया हुआ था, cot क्वेश्चन भी cot ये था, हमको cot बेसिक cot का फार्मूला यूज किया. तो यहाँ पे भी cot का फार्मूला यूज से आंसर वही है. ये ज्यादा आसान है. tan में क्या है? सिर्फ अंडर रूट ही है और cot में 1 अपॉन भी है. यस और नो? ये फार्मूला टफ है, याद है. तो tan इज इक्वल टू sin अपॉन cos. तो बोले sin का फार्मूला क्या रहेगा? cos यहाँ आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. Tan into cos मल्टीप्लाई sin a is equal to tan into cos a. tan a into Cos a. तो sin a is equal to मतलब tan a का फार्मूला देखिए वो अंडर रूट ऑफ sec square a minus 1. tan का फार्मूला इनटू cos का फार्मूला देखिए sec के फॉर्म. क्या cos का फार्मूला 1 अपॉन Sec. 1 upon sec a. तो sin a is equal to बताइए न्यूमरेटर में आ जाएगा दिस इनटू 1 इज इक्वल टू दिस और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ऊपर क्या आएगा? Sec square a minus 1. sec स्क्वायर a माइनस अपॉन कैसे ये टर्म मल्टीप्लाई होगा 1 से. यस सर? या नीचे से क्या है? Sec a. ये इक्वेशन नंबर हमारा 4 sin a का फॉर्म. अब sin का कन्वर्स क्या होता है? Cosec. cosec. उसका फॉर्मूला सो cosec 1 upon sin 1 upon sin का आंसर डायरेक्ट नहीं सकता कभी कभी. मतलब ये sin है इसका 1 upon करना है तो उल्टा पुल्टा यानी ऊपर वाला टर्म नीचे वाला टर्म दैट इज इक्वल टू डायरेक्ट हम लिख रहे हैं Upon Under root sec sec square a a upon minus 1. under sec square a minus 1. इक्वेशन नंबर 5 इसे क्या है? Yes. तो सबसे पहले स्टेप क्या? जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको दिया इसका कन्वर्स वाला देखिए. सेक का कन्वर्स क्या है? Cos. cos का फार्मूला cos इक्वल टू अपॉन सेक. दूसरा स्टेप सेक वाला फार्मूला ये सेक वाला टर्म cos इक्वेशन में आ रही है. Second. यहाँ से tan निकालना. बताइए tan निकाल दे तो tan का फिर कन्वर्स निकालनी cot इज इक्वल टू 1 अपॉन tan. tan निकाल दे फिर 1 अपॉन क्या आ जाएगा? अब बताइए cot का फार्मूला भी आ गया, tan का भी आ गया, cos भी आ गया, sec भी आ गया, लेकिन sin और cosec बाकी है.
तो बताइए यहाँ जो tan का फॉर्मूला है sin अपॉन cos, इसमें दो टर्म मालूम है, tan भी मालूम है और cos भी मालूम है, क्या कि यहाँ sin निकाल सकता है, तो tan इज इक्वल sin अपॉन cos, sin इज इक्वल tan इनटू cos, यहाँ पे tan का फॉर्मूला और डी था अंडर रूट sec स्क्वायर माइनस 1 और ये cos डायरेक्ट 1 अपॉन फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये न्यूमरेटर है, इसके कुछ नहीं है, तो दिस इनटू 1 ये टर्म आएगी और डिनोमिनेटर में से क्या है, यहाँ पे हमारा sin है, अब cosec 1 अपॉन sin, यानी ये टर्म का उल्टा पुल्टा, तो ऊपर वाला टर्म नीचे आ जाएगा, अंडर रूट वाला टर्म और नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा। सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व 5 times each, समझ के करना है लेकिन